शासन तंत्र की बात कही गई ना, पहले उठाई गई। मोदी जी सावधान, रंगखुदैया वाली बात छोड़िए। गौरक्षक गुंडे भी कहते हैं, गाय को चारा भी देते हैं, कोई अपना असली रूप जो हो वही प्रकट कीजिए। असली रूप हो वही। गौरक्षक अगर गुंडे हैं तो कहते रहिए, लोग समझ जाएंगे कि आप गौहत्या के समर्थक हैं। अगर गाय को चारा देते हैं आप तो गोभक्त के रूप में अपने, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप बड़े चतुर हैं। क्या ईवीएम हट जाएगी तो असली रूप आ जाएगा? हाँ, ईवीएम हट जाएगी तो असली रूप आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ। इसलिए ये नेता हो, छद्म रूप अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा महाराज जी। छद्म रूप कोई भी हो, कोई भी हो, सारे बाबाओं में हम भी हों, अगर छद्म रूप है तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उगरे अंत न हो निवाहु काल नेम जिम रावण राव। इसलिए कोई नहीं कर सकता। दुरंगी छोड़ एक रंगी हो जा, सरासर मोम या पत्थर हो जा। दुरंगी छोड़ एक रंगी हो जा, सरासर मोम या पत्थर हो जा। विचित्र बात है। गोरक्षक गुंडे कहकर गो हत्यारों के वोट ले लिया, उनकी कृपा पात्र बन गए। अब गाय को चारा दे करके गोभक्तों की कृपा पात्र बनना चाहते हैं। इधर क्या है, गरीबी दूर करने के नाम पर क्रिश्चियनों को छूट दे रखा है। खूब हिंदुओं को क्रिश्चियन बनता है, जाओ वहाँ भी उनका यश हो गया। जहाँ जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के पहले मनमोहन सिंह पीछे चलते थे, अब बराबर चलते हैं। वो कहते आप ही आगे बढ़िए मोदी जी। पूरे विश्व में डंका तो है, लेकिन पोल पट्टी भी हम लोग जानते हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। पोल पट्टी गोरक्षक है तो गोरक्षक के रूप में अपने आप को घोषित कीजिए। गोहत्यारे अगर हैं, गोहत्या के समर्थक हैं, तो गोहत्यारे के रूप में अपने को समर्थन कीजिए। इसमें क्या बात? जिस देश में गाय के रक्त गिरता है उस देश का कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हमने संकेत किया, पृथ्वी के जितने धारक हैं उनको विकृत अवलुप्त करने का व्यामोह विकास के नाम पर अनुचित है। इसलिए भारत को भारत के रूप, ये सब घाटी है। हम जानता तो हूँ लेकिन बोलूँगा नहीं। थोड़े समय में ये सब चुलबुल हैं। आगे भारत को जैसा शासन चाहिए वैसा शासन होगा। अब ज्यादा दिन तक ये खिचड़ी वाला चाल शंकराचार्य का दायित्व है शासकों पर शासन करना। सत्यवचन महाराज जी। समझ गए? ये मत समझिए। अभी विचित्र बात है क्या, पुरी के शंकराचार्य को आदित्यनाथ भी दबाना चाहते हैं, मोदी भी दबाना चाहते हैं। मोदी योगी सब एक आतंकवादी को पूरे विश्व में पुरी का शंकराचार्य बना के घुमा रहे। तुम भी घूमो अपने आप शंकराचार्य बन के, क्या करो? अंग्रेजों के शासन काल में कोई नकली शंकराचार्य था? नरसिंह राव ने, मैंने जब रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर नहीं किया, मोदी जी सावधान। मेरे अत्यंत मान्य आचार्यों ने अहोभाग्य समझकर आस्था पूर्वक रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर किया। मैं तो पद पर प्रतिष्ठित हुआ था, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। नरसिंह राव ने मेरे अपहरण का, मरवाने का प्रयास किया, भगवत कृपा से बाल बांका नहीं। अगर उस समय मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता, अयोध्या में मंदिर तो बन गया होता, राम जी प्रतिष्ठित होते, अगल बगल आमने सामने मस्जिद भी होती। आज आप यश ले लीजिए, मुझे यश नहीं चाहिए, लेकिन किसके हस्ताक्षर न करने के कारण मोदी नरसिंह राव ने क्या कहा था, भले ही पुरी के शंकराचार्य अभी प्रतिष्ठित ही हुए हूँ, मुझ में दम खम नहीं है, उनके न चाहने पर भी मैं मंदिर बनवा दूँ। समझ गए? तो हमने संकेत किया, रामलला विराजमान हो गए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए शास्त्र सम्मत मर्यादा का पालन करें। एक हमने संकेत कैसा, नेहरू जी से अब तक एक व्यामोह है, धर्माचार्य के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे किंकर होकर काम करें। इंद्र में भी वो क्षमता नहीं हमको किंकर बनाने। शंकराचार्य का पद यो मत समझिए, जिनकी गद्दी है, सच्ची बात में बोलता हूँ, सुनिए। पूर्वाचार्य महाराज पद पर से प्रतिष्ठित स्वनामधन निरंजन देव जी महाराज, मैं नैमिषारण्य से भगा था पैदल, चलते चलते 3 महीने में पूरी पहुंचा। रक्त गिरते थे तलवे से, 2-2 दिन भूखे लोग, या तो गुप्तचर समझे थे, छोटी आयु थी,
या पागल समझते थे या कुछ और भी समझते थे। तो मैंने सुना कि पुरी के शंकराचार्य स्वामी नामधन निरंजन देव कृष्ण महाराज 15 दिन अभी मठ में रहेंगे। जब वो नैमिषारण के 2 दिन कार्यक्रमों में पहुँचे थे, उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो मुझे नियुक्त किया गया था। मैंने कहा आपसे मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ शंकरवाद। उन्होंने जोर से डांट दिया। उन दिनों सगे संबंधी ही भोजन कर सकते थे, आ जाए कोई बाहर वाले संत महात्मा किसी को एक रोटी मिलना भी संभव नहीं। मेरी स्थिति वही हो गई। छोटी आयु थी। ध्रुव जी को जो डांट दिया भी माता ने, ध्रुव जी की जो दशा हुई होगी, उन जो नाम भी ध्रुव ही था, मेरी वही दशा हो गई। मैं रो पड़ा। रोते रोते देवयोग से पीठ में जो भगवान शंकराचार्य पहले तो कोने में थे, देवयोग से खुला हुआ मिला, वहाँ गया। मैंने कह दिया आप शंकराचार्य की मूर्ति को, इनको शंकराचार्य की गद्दी पर बैठा रखा है। मैंने उनसे कहा गीता पढ़ा दीजिए। शंकरवाद डांट दिया। मूर्ति से आवाज आई। मैंने गीता का जितने भाष्य सबका ज्ञान दे दिया, गीता पर लिखना शुरू कर दिया। अगर वो पढ़ाते तब तो सीमित ज्ञान होता, डांट दिया तो भरपूर ज्ञान हो गया। इसलिए गुरु अगर डांट भी दे महापुरुष तो लाभ ही है। हमने संकेत किया था जन्म। हाँ आगे जो बता रहे थे स्थापित हुए उसका बता रहे थे। क्या पीठ में उनके द्वारा जो स्थापित हुए वो बता रहे थे। क्या क्या शंकराचार्य की मूर्ति से आवाज आई। ये कहलवा नहीं चाहते। मैंने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी तुमको नियुक्त किया, तुमको शंकराचार्य घोषित किया, तुम शंकराचार्य हो जाओगे। जब मुझे शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया तो मैंने सूचना भिजवाई, जिसको आपने डांटा था वही आई है। महाराज मुस्कुराए। जिसको आपने डांटा था फिर कहा है 3 दिन उसको हो गया, भगाओ उसको। नहीं भगता है तो डंडा मारो। 3 दिनों से मठ में पड़ा है। भोजन तो मैं बाहर क्षेत्र में मांग के करता। अपमान भी सम्मान हो गया या नहीं? इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? संकेत यह किया कि जिनकी गद्दी है उन्हीं की कृपा से हम लोग बैठे हैं। इस पर कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ये मत समझें कि प्रामाणिक आचार्य को दास बना देंगे। संभव नहीं। इसलिए 50,124 वर्षों की गुरु परंपरा इस कल्पना हमारी। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा चलती है। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा चलती है। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर, शंकराचार्य के बाद में 145वें स्थान पर, 155वां स्थान श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा में है मेरा। वर्ष 1,59,59,59,124 वर्षों की गुरु परंपरा को 1 अरब मोदी या योगी फूक मार के उड़ा दे, संभव नहीं है। ये कल्पना मत कीजिए। अभी हुआ या नहीं? एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाया गया मुझे दबाने के लिए। 1 अरब आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाओ, हमको दबा नहीं सकते। इसलिए दब जाओगे। संभल के चलो। फूक फूक के मोदी योगी चलिए। शंकराचार्य की गद्दी को मिटाने का, शंकराचार्य धर्माचार्य के रूप में भी स्वयं ख्याति प्राप्त करने का व्यामोह छोड़िए। दोनों मेरे पास आने वाले हैं। दोनों के प्रति अपनत्व है, लेकिन अपनी सीमा में ही रहे। गंगा बहुत अच्छी है, लेकिन गंगा की धार अगर बस्ती को डुबाने लगे तो बांध बांधने की जरूरत होती है क्या? इसलिए बहुत ऊंची बात है। हमने संकेत किया कोई भी अगर शासक है किसी पद पर, अगर वो चाहता है कि शंकराचार्य दासानुदास बन जाए, व्यासपीठ को दबाने की क्षमता नहीं। हम स्वतः अनुशासित हैं। अनुशासन हम पर नहीं और दब के रहने वाले हम नहीं हैं। इसलिए आप क्या, पूरे देश का शोधन होने वाला है और फिर वही मार्ग होगा जिस मार्ग से देश का उत्कर्ष होगा, विश्व का उत्कर्ष होगा। ये सब राजनीति का बवाल, ये सब शासन की पद्धति 3.5 वर्ष की प्रतीक्षा कीजिए। हर बार